जेंटलमैन, आज इस वीडियो में मैं आपको 155 लॉन्ग कोर्स के बारे में वो बातें बताऊंगा। हो सकता है कि ज़्यादातर इनमें से आपको पता ही ना हो, तो अपने पास अगर इसको लिखना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छी बात है, आपके नॉलेज में इजाफा होगा, कोर्स के बारे में कंप्लीट आपको पता चल जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपने अपना जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो अच्छी तरह से आप दें, सोच समझ कर आपने ये चीज़ें बतानी है, क्योंकि अगर आप ये गलत बताएंगे आगे जाके आपको मसला बनेगा। यानी आपसे पूछा जाता है आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल के बारे में, वो चीज़ें आपने बता देनी है सही से। आपके ज़मीनों के बारे में वो भी आप सही से बताएं। आपके पेरेंट्स और सिबलिंग्स के बारे में, उनके बारे में भी आपने सोच समझ कर बताना है। इनकम आपको पता होगा, सही तरह से इनकम बताएं। सोशल मीडिया डिटेल्स, जो भी ऐप आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन देंगे। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपकी हॉबीज़ और आपके स्पोर्ट्स। जो भी आपने हॉबीज़ लिखने हैं वो आगे इस बी तक आपने बताने होंगे, क्योंकि आगे जब जाएंगे जो हॉबीज़ आपने यहाँ पे बताने हैं वही हॉबीज़ आप आगे भी बताएंगे, जो स्पोर्ट्स आपने यहाँ पे बताए हैं वही स्पोर्ट्स आप आगे भी बताएंगे, जो अचीवमेंट्स आपने यहाँ पे लिखे हैं वही अचीवमेंट्स आप आगे भी बताएंगे। बच्चे बता देते हैं कि मेरी अचीवमेंट ये है कि मैं फुटबॉल में डिस्ट्रिक्ट विनर रह चुका हूँ, आईसीएसबी में जाके बताते हैं मेरी तो ऐसी कोई अचीवमेंट नहीं है। तो डिप्टी प्रेसिडेंट कहता है पहले इसने बताया था मैं डिस्ट्रिक्ट विनर हूँ, अभी बता रहे हैं कि मैं विनर नहीं हूँ, तो ये झूठ बोल रहा है बच्चा, जिस पे इंटेग्रिटी का केस बनेगा और आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये तो थी जी पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने याद रखना है 16 सितंबर से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हुआ है और 22 तक अक्टूबर तक ये ऑनलाइन अप्लाई चलेगी। हो सकता है ये एक्सटेंड भी हो जाए, लास्ट टाइम भी ये 2 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, इस बार भी हो सकता है ये एक्सटेंड हो जाए। इसके बाद है जी इनिशियल टेस्ट। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि इनिशियल टेस्ट हमारा कब से स्टार्ट होगा। अभी आराम आराम से आप लोगों की स्लिप अप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगी और 28 अक्टूबर से आप लोगों का इनिशियल टेस्ट स्टार्ट होगा, जिसमें 3 किस्म के टेस्ट होंगे। और याद रखिए इनिशियल टेस्ट के लिए अगर आप लोग जाएंगे सैटरडे संडे को आपने नहीं जाना, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो इसका भी आपको पता चल गया कि आर्मी का सेंटर सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो ना इंशाल्लाह आप लोगों को गलती होगी, अगर किसी और को पता नहीं होगा तो एटलीस्ट आपको इतना पता चल गया कि उनको ये बात आप बता सकते हैं। इसके बाद सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता इनिशियल टेस्ट के बारे में। याद रखिए आपने इसको सिर्फ पास नहीं करना, ये आपके फाइनल मेरिट में बहुत अहम किरदार अदा करता है आपका इनिशियल टेस्ट। आपने कोशिश करना है कि मैक्सिमम आपने इसमें स्कोर करना है। स्क्रीन पे तो पास या फेल आएगा, लेकिन उस चीज़ को आपने नहीं देखना, आपने अच्छा स्कोर करना है वर्बल में भी, नॉन वर्बल में भी और एकेडमिक में भी, ताकि आपको जो स्कोर हो वो 80+ हो, बाद में लो मेरिट आप ना हो, मेरिट में आपका नाम टॉप पे आ जाए। इसी तरीके से फिजिकल को भी आपने सिर्फ पास नहीं करना। देखिए 3 कैटेगरीज होती है फिजिकल में, एक होता है 3 पॉइंट्स वाला, एक होता है 2 पॉइंट्स वाला, एक होता है सिर्फ 1 पॉइंट लेने वाला। रनिंग जो कि 7 मिनट से पहले कर देता है उसको 3 पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि 7.5 मिनट से पहले कर देते हैं उसको 2 पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि 8 मिनट से पहले कर देते हैं उसको सिर्फ 1 पॉइंट मिलता है, 8 मिनट के बाद जो करते हैं वो फेल होता है। तो देखें 3 पॉइंट लेने वाला और 1 पॉइंट लेने वाला बराबर नहीं होगा। इसी तरह से पुशअप्स में भी, क्रंचेस में भी। तो इसके लिए भी अभी से आप प्रैक्टिस करें ताकि फिजिकल टेस्ट में भी आप अच्छा स्कोर करें। तो ये चीज़ भी आपने याद रखना है, इसका भी मेरिट में अहम किरदार होता है फिजिकल का। इसके बाद आ जाता है जी इंटरव्यू का फॉर्म, जो कि उसी दिन आपको मिलेगा। जो कि अप्लाई में आपने चीज़ें लिखी हैं वो चीज़ें आपने मैच भी करनी है। यानी ऑनलाइन अप्लाई में आपने अपने घर के बारे में जो भी चीज़ें लिखी हैं, पेरेंट्स के बारे में जो भी चीज़ें लिखी हैं आपने, वो अपने इंटरव्यू के फॉर्म में लिखना है। कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें होंगी जो आपने इंटरव्यू के फॉर्म में चीज़ें लिख दी, वो घर आके अपने पास रजिस्टर पे लिखें कि ये चीज़ें मैंने बता दी, अपने मेरिट्स, अपने डीमेरिट्स। जब आप तैयारी करेंगे इंटरव्यू की, जो भी आपका ट्रेनर है उसको आपने बता देना मैंने मेरिट्स में ये लिखा है, हॉबीज़ में ये लिखा है, तो वो आपको इसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करवा देगा। तो ये आपने भूलना नहीं है जो आपने इंटरव्यू के फॉर्म में चीज़ें लिखी हैं, क्योंकि उसी से ही आपका इंटरव्यू होगा। याद रखें इसके बाद आपका होगा जी साइकोलॉजिकल फॉर्म, जिसका बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा। इससे वो आपकी सोच देखेगा। यानी काफ़ी क्वेश्चन होते हैं कि आपको डर किस चीज़ से लगता है, लोगों पर एतबार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरी ज़िंदगी का पछतावा क्या है, 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हैं, और भी क्वेश्चन है। तो ये साइकोलॉजिकल फॉर्म, इसका मकसद ये होता है कि वो आपकी सोच देखे। तो अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे ICSB स्मार्ट स्टडी को, हम आपको कंप्लीट तैयारी करवा देंगे, ए से लेकर जेड तक आपको ये फॉर्म भी मिलेगा, और आपको आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपकी पर्सनालिटी और ऑयल क्यूज के अकॉर्डिंग तैयार किया जाएगा। तो ये भी आप चीज़ें याद रखें कि ये साइकोलॉजिकल फॉर्म भी होगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू से पहले इससे लिखवाया जाता है, 2 टॉपिक्स होंगे, एक इंग्लिश का एक उर्दू का। वो आपने लिखना होता है, 5 मिनट इंग्लिश के लिए होते हैं, 5 मिनट उर्दू के लिए, जिससे काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं। हम आपकी इसकी भी तैयारी करवाएंगे, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। आपने तैयारी करनी है, जो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं उसकी आप तैयारी करें। इसी यूट्यूब चैनल ICSB स्मार्ट स्टडी पे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, वो आप तैयार करें। जैसे ही आपने इससे लिख दिया, अब आपका इंटरव्यू है जिसमें आपका कॉन्फिडेंस देखा जाएगा, आई कांटेक्ट देखा जाएगा, बॉडी लैंग्वेज आपकी वो देखेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स, 14 जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो देखेंगे,
और याद रखें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जिस पे आपने बोलना होगा इंग्लिश में। अब इस टॉपिक के देने का मकसद ये होता है कि क्या ये बच्चा इस काबिल है कल को जब ये ISSB में जाएगा ये लेक्चरेट में बोल पाएगा, ग्रुप डिस्कशन में ये बोल पाएगा या नहीं। तो इतना आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतनी आप में करेज होनी चाहिए कि आप इस टॉपिक पे इजीली 2-3 मिनट बोलें। वो 30 to 40 सेकंड आपको सुनेंगे तो अच्छी तरह से आपने इस टॉपिक पे भी बोलना है। अभी से आपने टॉपिक की तैयारी करनी है, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, जितने भी आप कॉन्फिडेंट है, आप नहीं बोल पाएंगे। इसके बाद आ जाता है जी, जिसका इंटरव्यू पास हो जाएगा उनको ISSB का फॉर्म मिलेगा, और ISSB का फॉर्म आप लोगों ने 2-3 दिन बाद सबमिट करना होता है। अब याद रखें जो ISSB का फॉर्म है उसमें किसी को कॉल पहले आ जाती है ISSB की, किसी को बाद में। इसका मकसद ये होता है कि एक बच्चा जो कि ISSB का फॉर्म पहले सबमिट कर देता है, एक महीने बाद कर देते सेंटर में, हो सकता है जिसने पहले सबमिट किया हो उसका फॉर्म अभी तक सेंटर में पड़ा है, जिसने अभी आज सबमिट कर दिया उसके फॉर्म आगे चले जाएं। तो जो लेट भी कर देता है सबमिट उसकी कॉल कभी कभार जल्दी आ जाती है, जिसने पहले सबमिट किया होता है उसकी कॉल ISSB की लेट भी आ जाती है। तो इसमें परेशानी की आपको कोई बात नहीं है। अक्सर ऐसे होता है कि बहुत सारे बच्चों को ISSB की कॉल नहीं आती एक कोर्स में, यानी 155 में आपका इनिशियल टेस्ट लेट हुआ, इंटरव्यू भी आपका लेट हुआ, ISSB का फॉर्म आपने लेट सबमिट किया, अब हो सकता है आपको ISSB की कॉल ना आए। इसका मकसद ये होता है कि बच्चों की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और ISSB के 4 सेंटर्स हैं, ISSB सिर्फ 2 महीने चलती है। इसमें अगर बच्चे नहीं आते तो बाद में जो बच्चे होते हैं उनको अगले कोर्स के स्टार्ट में ही बुला दिया जाता है। तो परेशानी की बात नहीं है। नेक्स्ट कोर्स में अगर 155 में आपको कॉल नहीं आई, अगर आपका सारा कुछ लेट था, नेक्स्ट कोर्स में आपको सबसे पहले यानी कोर्स के ISSB स्टार्ट होने से पहले आप लोगों की ISSB होगी, कोई आपको इनिशियल टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद है जी कि ISSB आप लोगों की कब होगी। अब जैसे ही आपका ये इनिशियल सारा कुछ हो गया उसके बाद दिसंबर में आप लोगों की ISSB स्टार्ट होगी और मार्च के एंड तक आपकी ISSB चलेगी। अगर इससे भी लेट होगी तो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक चलेगी, इससे ज़्यादा आपकी ISSB लेट नहीं होगी। ये जो 155 लॉन्ग कोर्स है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ISSB की डेट आ गई है? इसके लिए आपने ISSB का ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और जो आपने एड्रेस दिया है उसी एड्रेस के पोस्ट ऑफिस पे आपको ISSB का लेटर भी आएगा, उसमें ये सारा कुछ लिखा होगा आपके डेट के बारे में। फिर आप लोगों ने ISSB जाना है 4 दिन, वहाँ पे आपने स्टे करना है, जिसमें साइक, GT और डिप्टी प्रेसिडेंट 3 सिलेक्टर्स होंगे। जब आप आ गए ISSB से, यानी आज आप आ गए, कल इंशाल्लाह सुबह 12 बजे आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा ऑनलाइन उसी वेबसाइट पे, और आपको पता चल जाएगा कि आप रिकमेंड हो गए या नॉट रिकमेंड हो गए। फिर एक हफ्ते बाद आप लोगों के डॉक्यूमेंट भी आ जाएंगे। जो बच्चे रिकमेंड है उनके पास रिकमेंडेशन का लेटर होगा, जो नॉट रिकमेंड है उनके पास नॉट रिकमेंडेशन का लेटर। अब जो बच्चे रिकमेंड है उनका करीबी जो भी CMH होगा वहां पे वो जाएंगे, अपना फाइनल मेडिकल करवाएंगे। अभी फाइनल मेडिकल आपका फिट हो गया, डॉक्यूमेंट आपके आगे चले जाएंगे, और आपका जो ज्वाइनिंग है वो है जी फर्स्ट वीक मई का, यानी मई 2025 में आपकी ज्वाइनिंग होगी। ये मैंने आपको सारा बता दिया कोर्स के बारे में, 155 लॉन्ग कोर्स के बारे में। अभी जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि बहुत सारे बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता, वो लो मेरिट हो जाते हैं। इसकी वजह ये है कि वो इनिशियल टेस्ट भी बस पासिंग मार्क्स के साथ, फिजिकल भी इसी तरह से पासिंग, एसे राइटिंग और इनिशियल इंटरव्यू भी इसी तरह से, और ISSB भी बस किसी तरीके से पास कर देते हैं। इस तरह से आप मेरिट में कभी भी नहीं आ सकते। लिहाजा आपने अच्छी तैयारी करनी है, वर्बल की भी, नॉन वर्बल एकेडमिक, फिजिकल की भी, एसे राइटिंग और इनिशियल इंटरव्यू। हमारा जो रिजल्ट है वो आपके सामने इसी यूट्यूब चैनल ISSB स्मार्ट स्टडी पे आप जाएं, ISSB देने कितने बच्चे जाते हैं, कितने उसमें पास होते हैं, आपको पता चल जाएगा। इनिशियल का आप देखें, लास्ट टाइम हमारे 100+ बच्चों ने अपने इनिशियल टेस्ट पास किया था और अपना इनिशियल इंटरव्यू। तो कंप्लीट हम आपको नोट्स भी देंगे, पास पेपर्स भी देंगे, प्रैक्टिस के लिए आपको मटेरियल मिलेगा, सारा कुछ आपको समझाया जाएगा। वही नोट्स आपको मिलेंगे जो कि हर कोर्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं। मॉक टेस्ट आप यहाँ पे देंगे, आपको पता चल जाएगा कितनी आपकी तैयारी हो गई है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आज से ही आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जूम ऐप पे हमारी क्लास होती है, सब कुछ आपको समझाया जाएगा A से लेकर Z तक। अगर ये बाकी बच्चे कर सकते हैं, PMA तक वो जा सकते हैं, तो आप लोग भी जा सकते हैं। इसके लिए एक ही शर्त है, वो है मेहनत। किसी किस्म की सिफारिश नहीं है, इस चीज़ को अपने जहन से निकाल दें। सिफारिश सिर्फ चलती है वो आपकी, आपके काबिलियत की और आपकी मेहनत की, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो नोट्स हम आपको देंगे वही आप तैयार करें, बाकी इंशाल्लाह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका इनिशियल टेस्ट। मजीद आप अगर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड है तो ये स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, इसी पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर यूट्यूब से तैयारी करना चाहते हैं तो ये यूट्यूब चैनल है ISSB स्मार्ट स्टडी।